वेलकम बैक नाजरीन। अब हम सेगमेंट करते हैं जी अपना हैरत कदा। वाह वाह वाह। पिछले सेगमेंट में तो वो सब्जी वाला आ गया था। हाँ जी, तो वो हैरान कर गया हमें। वो हैरान कर गया। वो हैरान तो कर गया, लेकिन चलो अच्छा मलाइका ने काफी सब्जी खरीद ली। सबसे पहली चीज जो आज हम लेकर आए हैं, एक साहब थे, 1908-10 की बात है तकरीबन। वो कहीं बहुत तेजी में जा रहे थे, वो भागते हुए जा रहे थे। थोड़े मोटे थे, मतलब ठीक है। हाँ। थोड़े नहीं, जिधर इशारा किया काफी होंगे। आपने देखा होगा कि सड़कों पर बॉलार्ड्स लगे होते हैं। वो भागता हुआ आया और सामने जो बॉलार्ड था वो सीधा उसके पेट में लगा और वो कलाबाजी खा के गिरा। और जैसे आप लोगों ने ओहो कहा है, वैसे ही पूरे बाजार ने देखा कि यार बहुत जोर से उसके पेट में वो लगा है। तो वो भागते हुए गए और वो सीधा खड़ा हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा यार मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें इतनी जोर से वो लगा है और तुम्हें फील नहीं हुआ? उसने कहा मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ। उन्होंने कहा जख्म भी गर्म है, अंदर चोट होगी, घर जाएगा, दर्द होगा। जब उसने ये बात जाके घर बताई तो उन्हें भी यकीन नहीं आया। कुछ देर के बाद उसने सोचा मैं कुछ करके देखूं। उसने अपने बेटे से कहा कि मेरे पेट में मुक्का मारो। उसने उसके पेट में मुक्का मारा। पहले तो कहा नहीं पापा ये बुरी बात है। उसने उसको कहा कि मुझे मुक्का मारो। उसने मारा, उसको फिर अंदाजा हुआ कि मुझे जिंदगी में आज तक पेट पे कभी दर्द नहीं हुआ। वो पेट सुता होना है। नहीं, अगर जैसे टांग कभी सुन्न हो जाए, पैर सुन्न हो जाए तो वहां पे महसूस नहीं होता, शायद उनका मतलब यही था। एडियां जुत्तियां पावांगे तो लत्तां दे सुन्न होणियां। लेकिन हारून साहब, दर्द उस सूरत में भी नहीं होती अगर आपके पेट पे बहुत ज्यादा चर्बी हो, जैसे आगा साहब के है, तो उस सिचुएशन में भी आपको पेन फील नहीं होती, क्योंकि फैट की कवरिंग होती है ना। बिल्कुल सही कह रही है माधुरी साहबा। जब उसको दर्द नहीं हुआ तो उसको याद आया कि मुझे तो जिंदगी में कभी दर्द नहीं हुआ। फिर उसने ये किया कि अपने एक दोस्त से ये बात की। तो उस वक्त जो अमेरिका के सबसे बड़े बॉक्सर थे, जो नॉकआउट कर दिया करते थे अक्सर अपने मुखालिफ को, वो उनके पास गया और उनसे कहा कि जो आपका सबसे ताकतवर पंच है वो 3 मरतबा मेरे पेट में मारे। वाह। उन्होंने 3 मरतबा उनके पेट में वो मुक्का मारा। जब उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ तो उन्होंने कहा यार कोई तो दर्द होना चाहिए, जरा सा फील तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि स्लेज हैमर लाएं, वदान जिसे कहते हैं, लोहा कूटने वाला। और आपको पता है वो वदान चाहे देखने में ऐसा हो लेकिन हैवी बहुत होता है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਵਿਧਾਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। उन्होंने अपने पेट पर स्लेज हैमर चलवाए, कुछ महसूस नहीं हुआ। कुदरती था, कोई अल्लाह वालों ही सी होता सिस्टम ऐसा। जी जी जी। आगा साहब दे सिर च जेड़ी मर्जी चीज बनो नहीं पता लगे। उसको अब ये समझना है कि इस दौर में सबसे ताकतवर चीज क्या है जो मैं अपने पेट पे मरवा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि तोप लाएं। जी इथों तो झूठ शुरू हो गया। अब तो एग्जैजरेशन लग रही है। इसीलिए तो ये हैरत कदा है। टोप दा ते कल्ला पैप ही नहीं मानते, तुसी गोला भी पो। अगर तोप का गोला फायर किया हो तो उसके प्रेशर से तो वो उड़ के जाके गिरेगा कहीं दूर। बिल्कुल। अभी सुने तो सही। जी अभी देखो, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ जी। वो आदमी तोप के आगे खड़ा हो गया। खड़ा हो गया। उसने लिख के दिया कि अगर मेरी जान चली जाए, मुझे कुछ भी हो जाए, हाँ जी, तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ, तोपची नहीं। वाह वाह। ठीक है। लेकिन ये है कि निशाना पेट पे लगे। उसने कहा कि मुझे तोप के बिल्कुल सामने खड़ा कर दो और तोप चला दो। जब वो तोप चली, उसके पेट पे गोला लगा। वो आदमी उड़ता हुआ दूर जाके गिरा। उन्हें कहा होर लै पंगे। एग्जैक्टली, लोगों ने यही कहा कि मर गया। जब उसको उठाया गया तो उसने कहा भाई कुछ महसूस नहीं हुआ। उन्हें तो गोला कट के उन्हें कहा ये ले भाई। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे सुने। आगे बात जो उन्होंने कुछ जी तोप नूं पसीना आ गया, मारो कौन तू। उसका नाम ही कैनन बॉल पड़ गया उस आदमी का। कैनन बॉल कहते हैं तोप के गोले को। अब हुआ ये कि उसने रोजाना सुबह शाम तोप का एक एक गोला खाना शुरू कर दिया। रोटी चौपड़ के ना ना 87 इयर्स की एज तक वो बंदा जिंदा रहा। वाह जी वाह। वो रोजाना तोप के 2 गोले खाता रहा। जारी बात है, यदि इतनी अच्छी खुराक सी, लेट ही मर। रिचर्ड कैनन बॉल जो था उसने बहुत पैसा कमाया ये शो करके। एक काम और करता था, 1,000 लोगों की गैदरिंग को इकट्ठा करता था। किसी के पास भाला है लकड़ी का, किसी के पास बेसबॉल का डंडा है, किसी के पास रॉड है, कुछ है। वो खड़ा हो जाता था और लाइन से लोग आते थे
اور اس کے پیٹ پہ چیزیں مارتے ہوئے جاتے. اس کی آرگنز بھی افیکٹ نہیں ہو رہی تھی. نہیں, کچھ افیکٹ نہیں ہو رہا تھا, وہ تو بہت لیٹر ایج تک بالکل تندرست رہا. اور ریزن کیا پتا لگا؟ ریزن آج تک پتہ نہیں چلا. اس دور میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ ایم آر آئی, سی ٹی سکینز, اور اس کو کبھی کمر درد تک نہیں ہوا. تسی بھی کدی شو کر کے جا کے ستے ہو وہ جی جی, کدی خیال نہیں ہے کہ یار میں آج کس قدر جھوٹ بول کے آیا. وہ آج کل کے زمانے میں ہوتا تو اس کا نام سخت لونڈا ہوتا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, وہ اپنے دور کا صحیح سخت لونڈا تھا بھائی. اچھا اس کے بعد آج کے دور کی بات کر لیں. آج کے دور میں بھی ایک سخت لونڈا ہے, اس کو کہتے ہی ہیمر ہیڈ ہیں. جو چیز کینن بال کے پیٹ پہ تھی اس آدمی کے سر کے ساتھ ہے. آگے نا آگے والا صاحب, یہ اپنے سر سے 4 انچ موٹی لکڑی کے اندر 6 انچ لمبا کیل ٹھوک لیتا. ایسے 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 ہی بالکل جی کیسے؟ ایسے ڈم ڈم ڈم, جی ایسے ڈم ڈم ڈم, بالکل ایسے ہی. نہیں سلیم صاحب تواڈے ورگا تے ایک پرندہ ہوندا جیڑا درخت چ سوراخ کردا. یہ صاحب حیات ہیں. جی یہ صاحب حیات ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کو بھی جو بھی کوالٹی دینا چاہے دے دیتا ہے. جیسے چائنا میں ایک صاحب ہیں, وہ کھانا کھاتے ہیں تو ان کا کھانا ٹھنڈا نہیں ہوتا. اس کی وجہ وہ اپنے منہ میں کھانا گرم کر لیتے. ایڈا کدی وہ بندہ ساڑا بندہ ہے, ڈریگن ہے. جی ان کو یہی کہتے ہیں, ان کو ڈریگن کہتے ہیں. ایسا تکا لگت رہا ہے. لیو فے ان کا نام ہے. اور وہ تماشا کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ منہ میں یہ لکڑی کا جو برادہ ہوتا ہے جی یہ رکھتے ہیں اور آگ لگا کے اپنے منہ سے شولے نکالتے ہیں. آگ بلے بلے, ٹھنڈ جتے انہوں بہت کام ہونا آج کل. وہاں پر دنیا کے جو ریسرچرز ہوتے ہیں جو سپر ہیومنز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, وہ ان کے پاس گئے ہیں, انہوں نے انہیں خشک لکڑی دی ہے اور وہ اپنے منہ سے تقریباً 1.5 فٹ تک آگ نکال لیتے ہیں. یار یہ کیڑے بندے اج کٹ کے لائے. میں کیوں چپ بیٹھا, میں مندا ہی نہیں نا گلاں. ناظرین یہ تھا آج کا شو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.